जैसा कि आपको पता है, अभी हम बात करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर के कुछ जीवन परिचयों के बारे में। अलग-अलग राइटर है, अलग-अलग उनके क्या हैं, परिचय हैं और इससे कहीं न कहीं क्वेश्चन आपके आते भी हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट परिचय। अब जैसे आपकी सेकंड बुक है जो कीर्ति का भाग 2 का है, जैसे पहले चैप्टर माता का आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, जॉर्ज प्रचम की नाक, कमठेश्वर, ये हो सकता हो या ना भी हो, साना साना, हाथ जोड़िए मधु कांकरिया, साथ में यही ठेना झुलनी, हैरगी होरामा, शिव प्रसाद मिश्र, और मैं क्यों लिखता हूँ, ये है अज्ञे का, मैंने नीचे वाला सब सही लिखा है। दूसरे कुछ हैं, मैं एक छूट रहा था आई थिंक, तो वो कोई सी लास्ट उसमें पद जो है वो है आपके सूरदास का, जो राम और लक्ष्मण का परशुराम परशुराम संवाद है तुलसीदास का, आत्मकथ्य जो है जयशंकर प्रसाद, उत्साह और अट नहीं रही, ये दो क्या है कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यहाँ दंतु रहित मुस्कान और फसल ये काफी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन और इनका मूल नाम भी पूछा जाता है। संगतकार ये है मंगलेश डबराल का, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश और बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष राम वृक्ष बेनीपुरी ना, ये लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष है। लखनची अंदाज यशपाल का, एक कहानी यहाँ भी मनु भंडारी और नौबत खानी की इबादत, इस टाइप से कुछ कहें राइटर्स और उनके नेम भी। जैसे नौबत खान ने यतीन्द्र मिश्र की है, और संस्कृति जो है भदंत आनंद कोस्तायान की है। अब हम टाइम खराब ना करते हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज जो है इनके जो भी राइटर्स हैं और क्या इनकी अहम भूमिका रही है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे सूरदास का जन्म होता है सन 1478 में। अब उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकते रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन अभी हमें उनके जन्म से कोई मतलब नहीं, हम जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब ये भजन कीर्तन जो भी करते थे कहाँ पे, मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करा करते थे। निधन 1583 में हुआ, याद हो तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। तीन ग्रंथ हैं इनके, सूर सागर, साहित्य लेरी और सूर सारावली, है ना, यही क्या है सबसे ज्यादा इनके फेमस हैं या प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ जो था वो सूर सागर, है ना, सूर सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देते हैं, कौन से रस का जो ज़्यादा वर्णन इनके उसमें मिलते हैं, तो सूर के जो रस है वात्सल्य और श्रृंगार रस, दो चीज़ का वर्णन मिलता है। और दूसरा, उनकी कविता जो है उसमें ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है और लोकगीतों में उनकी ये चीज़ें यूज उपयोग में की जाती हैं, है ना, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा जो भी है। अब इनका एक चीज़ और छूटी है, महाप्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध। अष्टचाप मतलब आठ फेमस जो कवि निकले थे, इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा चुका है। हाँ। अब अगला आता है आपका तुलसीदास। अब बात कर लेते हैं हम किसके, तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। जन्म तो हो जाता 1532 में हुआ था। अब जो जिला है अलग अलग मानते हैं, तो जिले पे बात हम नहीं करेंगे, है ना। सबसे ज्यादा इन पे कृपा रही है वो गुरु कृपा इनके ऊपर रही है। अब इनका जो सबसे फेमस जो हुआ है वो क्या हुआ है, रामचरितमानस, है ना, जिसके कारण ये काफी ज्यादा फेमस भी हुए। अब इन्होंने जो लिखा है रामचरितमानस, ज़्यादा तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, लेकिन रामचरितमानस के अलावा इन्होंने कवितावली लिखी है, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब उनने कौन सी भाषाओं का यूज करा, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका बराबर योगदान रहा है। 1623 में काशी नाम की जगह पे इनका देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है।
इनकी जो रामचरितमानस वाली जो है रचना है वो अवधी में लिखी गई है और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रजभाषा में लिखी है। मतलब इनकी दोनों पे अच्छी तरीके से कमांड थी। अब रामचरितमानस में इन्होंने कुछ मुख्य छंद और चौपाई का उपयोग किया है और कुछ जगह बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका इनको और कुछ छंद इसमें पिरोए हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो विनय पत्रिका है की रचना गे पदों में हुई है। गे पदों में हुई है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और कवितावली में सबैया और कवित्त छंद की छटा देखी जाती है। सबैया और कवित्त छंद, इसमें कविता का से का मिल जाएगा यहाँ कवित्त छंद, कवितावली सबैया ना। विनय पत्रिका मतलब के पदों के लिए, अनजान पदों के लिए यूज की गई है। चलो आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में है। अब जन्म वाराणसी में हुआ होता है इनका और प्रारंभिक शिक्षा कुछ अच्छी नहीं रहती, लेकिन ये जो संस्कृत, हिंदी और फारसी का जो अध्ययन होता है वो घर पर ही कर लेते हैं। निधन हो जाता है 1937 में। ठीक है। तो इसके बाद इनकी कुछ काव्य कीर्तियां हैं, जैसे चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है या काव्य कीर्ति जो श्रेष्ठ मानी जाती है वो कामायनी है। और इस पे इन्हें क्या मिल जाता है, एक मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया जाता है। कुछ अलग नाम, अलग पहचान इस तरीके से। बाद में अब ये तो क्या हो गई, इनकी काव्य कीर्तियाँ हो गई है। काव्य कीर्तियाँ चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अभी इसके अलावा भी इनको कुछ नाटक हैं इनके, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। मतलब एक ही गुप्त साम्राज्य के और एक अजातशत्रु के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा नाटक लिखे हुए हैं। अब ये नाटक के साथ कुछ और चीज भी है, जैसे कहानी का संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, ये तो इनके उपन्यास है। और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये इनका कहानी संग्रह है। मतलब ये व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में योगदान अपना दिया। सबसे पहले काव्य कीर्तियों का योगदान है इनका, फिर नाटक में योगदान है। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु। साथ में कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हो जाते हैं और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हो जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब जो प्रसाद का जो भी जीवन वगैरह है, माधुर्य, कोमलता, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। और अलग अलग चीजें इनकी उसमें दिखाई देती हैं, जैसे छायावादी कविता में काफी ज्यादा इनका सौंदर्य, सूक्ष्म चित्रण और प्रकृति प्रेम, देश प्रेम के लिए ये सारी चीजें भी इनकी दिखाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चैप्टर फोर्थ के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जन्म होता है 1899 बंगाल का क्षेत्र है, उसमें इनका जन्म होता है। अब शिक्षा तो काफ़ी खास होती नहीं। कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, महिषताल में संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान ये अर्जित कर लेते हैं। लेकिन एक चीज होती है, पहले तो वो संगीत और दर्शन शास्त्र दोनों में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। साथ में उनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा थी, उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही इनके ऊपर दिखाई देता है। कुछ इनकी काव्य रचनाएं हैं, अब ये आपको लिखना भी रहता है। दो काव्य रचनाएं आती है, जैसे अब इनकी है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और न्यायपत्य, है ना। इस टाइप की इनकी क्या रही है, काव्य रचनाएं रही है। अब इनमें काव्य रचनाओं में क्या क्या है, उनकी उपन्यास है, कहानी है और कुछ निबंध लेखन भी साथ में है। अब निराला रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण क्या दे रखा, साहित्य प्रकाशित है। इनका साहित्य जीवन वगैरह सबका प्रकाशन 8 खंड में बांट रखा है, जो निराला रत्नावली बना रखी है उसके अंदर। रचनाएं तो याद रखोगे, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और न्यायपत्य। अब निराला को विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, जिसमें दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता ये विराट स्तर पर दिखाई देती है। साथ में छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। कौन सा छंद है, मुक्त वाला।
मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो ज़्यादा तो अंदर हम नहीं जाएँगे, इतना ही भी आपके लिए क्या है पर्याप्त हो जाएगा। अब जाता है नागार्जुन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इनका विशेष मूल नाम भी पूछा जाता है। अब इनका भी कुछ क्या है जीवन का वृत्तांत जो है वो काफ़ी अलग-अलग चरणों में अलग-अलग तरीके से दिखाई देता है। जन्म हो जाता है बिहार में और कुछ आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में ये करते हैं। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, 1936 में वो कहाँ गए? श्रीलंका में, और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, है ना? ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन। और 1936 के बाद 2 साल बाद वो लौट आए। मतलब लगभग क्या है घूमने-फिरने के ज़्यादा शौकीन थे। अब उनको घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी थे, मतलब घुमक्कड़ थे और थोड़े अकड़ू टाइप के व्यक्ति थे। और संपूर्ण जीवन में भारत की यात्रा की उन्होंने, और 1998 में उनका देहांत होता है। अब ध्यान रखना ये यात्री के नाम से भी फेमस होते हैं। पहले-पहले इनकी काव्य कीर्तियाँ देखते हैं हम, जैसे युगधारा है। काव्य कीर्तियाँ भी ऐसी नहीं है और लोगों की तरह, इनकी थोड़ी अलग ही रोमांटिक वाली भरी हुई है। युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जाति जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्यों कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इस टाइप की इनकी क्या है काव्य रचनाएं हैं। अब इनको क्या है, इनकी जो पूरी पूरी संपूर्ण जो भी चीजें हैं वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हैं। अब इनको कुछ अवार्ड भी मिले हैं, जैसे हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मेलन में हिंदी अकादमी पुरस्कार हो, या उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, या फिर बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, और मैथिली भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस टाइप के इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। और साथ में जेल तो भाई गए होंगे कभी ना कभी। ये मैथिली में इन्हें यात्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैथिली में यात्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिंदी संस्कृत में भी लिखा है कुछ, और अलग अलग भाषा में इनका क्या है कुछ ना कुछ योगदान रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी भी कुछ बात कर लेते हैं, मंगलेश डबराल की। अब देखो मंगलेश डबराल आते हैं उत्तराखंड के जो हिमाचल वाला पोर्शन है, टिहरी गढ़वाल इलाके से, पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भरी इनकी चीज़ें रही है। शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई है, जो फेमस है आज के टाइम पे आईएमए के लिए। और इन्होंने भोपाल में भारत भवन में कुछ टाइम प्रकाशित वाले उसमें पोस्ट पे काम करा है ना, अमृत प्रभात में। और इनका जो निधन होता है वो होता है 2020 में। और मंगलेश डबराल ने 4 कविता का संग्रह दिया है। अब देखो पहाड़ पे रहता है व्यक्ति के दिमाग में भी वही चलेगा, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, जब लालटेन लेके घर का रास्ता ढूंढ रहे, तो आगे है हम जो देखते हैं, अब रास्ते में जो दिखता है वही देखते हैं। आवाज़ भी एक जगह है ना, अब रास्ते में रात में गए हैं तो मतलब आवाज़ भी क्या है एक जगह है। इस टाइप की कुछ इन्होंने क्या लिखी, कविता का संग्रह उनका है, 4 ही है बस। लेकिन अच्छी बात है उनकी कविता कुछ अलग अलग भाषा में प्रकाशित हुई है, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी और पोल्स्की और बल्गारी में भी प्रकाशित हुई है। तो इतना भी आप करोगे तो ठीक है, बाकी ज़्यादा की ज़रूरत आपको है नहीं। आगे है स्वयं प्रकाश। अब इनका भी ये जो स्वयं प्रकाश है, ये कहीं न कहीं कहाँ से आपके बिलॉन्ग करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके थे। नौकरी कुछ टाइम नौकरी करने के बाद फिर नौकरी का भी बड़ा हिस्सा इनका जो रहा वो राजस्थान में रहा, और ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े भी रहे। काफ़ी टाइम संघर्ष करने के बाद फिर इनको चमक मिली, कुछ कहानी के संग्रह इन्होंने लिखे, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएँगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। इस टाइप के इनके कहानी संग्रह रहे हैं। साथ में कुछ उपन्यास रहे हैं, बीच में विनय और ईंधन, ये इनके उपन्यास रहे हैं, है ना? कुछ पुरस्कार मिला, पहल सम्मान है, या बनमाली पुरस्कार है, या राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये इनको दिए गए हैं।
और चर्चित विषय रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो चैप्टर कौन सा है? नेताजी का चश्मा। इसके लिए भी काफ़ी ये फेमस रहे हैं। तो नाम था स्वयं प्रकाश इंदौर से आते हैं, स्वयं खुद आते हैं, इसलिए इनको याद भी रखा जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके बारे में ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आते हैं। माता पिता का बचपन में देहांत हो जाता है। इसके बाद अब ये काफ़ी जगह संघर्ष तो करते ही हैं, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह में भी क्या होते हैं, सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। कई बार ये जेल भी गए हैं और 15 वर्ष की अवस्था से ये कुछ पत्र पत्रिकाएं जो छपने लगती थी उसमें अपना लेख प्रस्तुत करते थे। अब क्या है इनकी पत्र पत्रिका का संबोधन, जैसे तरुण भारत है, किसान मित्र है, बालक है, युवक है, योगी है, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये कुछ उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाएं हैं। अब इसके साथ ये कुछ गद्य में भी योगदान है ना, बेनीपुरी की रचनावली भी है। और अब कुछ उपन्यास लिखे, जैसे पतितों के देश में उपन्यास है ये, चिता के फूल ये एक कहानी है, अम्बा पाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। तो इसी के कारण इतने बहुउल्लेखीय आप बोल सकते हो कला होने के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो आप याद रखना, कलम का जादूगर किसको कहा गया है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। अब जसवाल जो है पंजाब से बिलोंग करते, पंजाब की कुछ छावनी वगैरह से, फिरोजपुर छावनी से आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई है। अब इनका जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये उस टाइम थे जब पंजाब में भगत सिंह सुखदेव जो क्रांतिकारी में एक्टिव थे, उस टाइम की कहीं ना कहीं ये है। ये भी कहीं ना कहीं धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी गए हैं। अब इनकी कुछ क्या है विशिष्ट रचनाएं हैं, कहानी का संग्रह जैसे ज्ञानदान है, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों का कुर्ता, ये उल्लेखनीय है कहानी संग्रह। झूठा सच इनका उपन्यास है न, जो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज जिसे माना जाता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास है। इसके लिए कहीं ना कहीं फेमस है। और चैप्टर में तो है लखनवी अंदाज। मनु भंडारी, इनको भी ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश के नीमच, सॉरी मंदसौर जिले की है। अब जो शिक्षा है, शिक्षा तो कुछ मध्य प्रदेश और कुछ आपके राजस्थान दिल्ली में हुई है। इनकी भी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो देखते हैं हम, जैसे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये कहानी कुछ संग्रहालय है या संग्रह है। आपका बंटी महाभोज, ये उपन्यास है। इन्होंने कुछ टेलीविज़न पे क्या लिखी हैं, पटकथाएं भी लिखी हुई है। और लास्ट में इनकी जो आत्मकथा थी, एक कहानी यहाँ भी है। और इनका देहांत 2021 में हुआ था। अब कुछ इनको अवार्ड भी मिले हैं, हिंदी अकादमी अवार्ड हो या इसके बाद भारतीय भाषा परिषद से मिला हो, तो इनको अलग अलग अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो इसलिए मनु भंडारी भी क्या है आपके लिए फेमस है। अब है आपके यतीन्द्र मिश्र, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा बहुत। अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ये एमए हिंदी में एमए करते हैं और कुछ साहित्य पत्रिका का संपादन करते हैं। और साथ में एक विमला देवी फाउंडेशन में संचालन का काम भी ये करते हैं। इनकी 3 काव्य संग्रह हैं, जो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ये इनकी फेमस चीज़ें हैं। और जो एक पुस्तक है जिसमें शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, जिस पुस्तक का नाम था गिरिजा, है ना, ये इनके लिए लगभग फेमस है। और कुछ कलाओं पर केंद्रित करके इन्होंने थाती का भी संपादन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। लास्ट आ जाता है। अब एक लास्ट और आते हैं आपके भदंत आनंद कौशल्यान यन। अब जन्म होता पंजाब के अम्बाला ज़िले में होता है। कॉलेज बीए कर लेते हैं ये लाहौर से।
तो मतलब काफ़ी पुरानी बात है, 1905 और 1988 में इनका निधन हो जाता है। तो गांधी जी के टाइम भी कुछ समय ये बिताते हैं थोड़ा बहुत। साथ में ये भी क्या है, घूमने-फिरने वाले व्यक्ति थे, जैसे आपके जो नागार्जुन थे, उसी तरीके से ये भी थोड़ा बहुत घूमने वाले थे। इनकी बु 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहा! ऐसी दरिद्रता, बहानेबाज़ी, यदि बाबा ना होते और रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, इस टाइप की इनकी बुक प्रसिद्ध है। और कुछ बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हुए हैं। वहाँ की देश-विदेश के भ्रमण के लिए काफ़ी आ जाते थे। तो इनको कुछ अलग-अलग अवार्ड वगैरह मान लो उस टाइप से मिले हैं, साहित्य सम्मेलन अवार्ड हो या वर्धा के माध्यम, कुछ अलग चीज़ों के लिए भी उन्हें याद किया जाता था। तो ये कुछ आपके क्या थे, कवियों का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा-सा जानकारी। हो सकता है इनसे आपके क्वेश्चन कहीं न कहीं बाहर तो नहीं जाने वाले होंगे। ठीक है, तो थैंक यू।